बच्चों चैप्टर 9 कंटिन्यू करेंगे हम लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड चैप्टर 9 क्लास 11। हम लोग अभी तक क्या समझ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? ठीक है बच्चों, कि अगर किसी बॉडी पर हम स्ट्रेस लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों? स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी की लंबाई इंक्रीज हो जाएगी। बॉडी की लंबाई जो इंक्रीज होती है उसे बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, इंक्रीज इन लेंथ मत बोलना, क्या बोलना उसको? स्ट्रेन बोलना। और स्ट्रेस का मतलब होता है लोड। क्या बच्चों? लोड, प्रेशर, फोर्स, जो भी हम लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अप्लाई कर, स्ट्रेस की मीनिंग हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, है ना? स्ट्रेस अप्लाई किया, बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो गया बच्चों? स्ट्रेन। लंबाई, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की जो लंबाई है गज 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 बढ़ेगी बच्चों। लंबाई बढ़ेगी, उसे क्या बोलेंगे अपन? स्ट्रेन। और एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन है जो बच्चा भी जानता होगा कि जितना ज़्यादा मैं स्ट्रेस अप्लाई करूंगा उतना ज़्यादा इसकी स्ट्रेन बढ़ेगी। बड़ी नॉर्मल सी बात है ना ये तो। अगर मान लो बच्चों मैं इसमें स्ट्रेस लगाता हूं 10 न्यूटन का, कितने का? वैसे तो उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? बट मैं बात करूंगा फोर्स के टर्म में इसके लिए। अगर मैं लोड कितना अप्लाई करता हूं इसमें? 10 का, तो मान लो इसकी लंबाई बढ़ती है 1 सेंटीमीटर। कितनी? 1 सेंटीमीटर। बच्चों अगर मैं इस लोड को कर दूं 20 तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब 10 मैंने लगाया लोड, ध्यान से देखना ये रेशो, जब 10 लोड लगाया बच्चों तो लंबाई कितनी बढ़ी? 1 सेंटीमीटर। जब 20 लोड अप्लाई किया तो लंबाई कितनी बढ़ी? 2 सेंटीमीटर। रेशो क्या है बच्चों दोनों का? सेम क्या अलग अलग? जब मैंने इस पे 30 न्यूटन का लगाया लोड तो लंबाई कितनी बढ़ी इसकी? 3। ये रेशो बराबर रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 40 न्यूटन लगाया तो 3.5 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ेगी। लेंथ तो बढ़ी इसमें भी, लेकिन इसमें क्या इक्वल नहीं है? रेशो बराबर नहीं है। तो इसके अपॉन में कितना आना चाहिए था? 4। यानी कि बच्चों जो आप स्ट्रेस लगाते हैं, जो आप स्ट्रेस लगाते हैं और इसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, उन दोनों का जो रेशो है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, दोनों का जो रेशो है बच्चों वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। ये जो रिलेशन है बच्चों, इस रिलेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था हुक। तो उसने क्या नियम बनाया बच्चों? एक हुक्स लॉ। और हुक्स ने हमसे कहा कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उतना ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा इसमें? स्ट्रेन। क्या अप्लाई करेंगे आप? स्ट्रेस। क्या अप्लाई करेंगे आप? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या बढ़ेगी इसकी बच्चों? स्ट्रेन। दोनों का रेशियो क्या रहेगा बच्चों? बराबर। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बच्चों फिर से, यहां जो ये स्ट्रेस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर है लोड को। किसको बच्चों? लोड। मैं लोड की जगह किस टर्म का यूज कर रहा हूं? स्ट्रेस का।
और जो उसकी लंबाई बढ़ रही है उसकी जगह मैं किस वर्ड का यूज कर रहा हूं? स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीज इन लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यस या नो? स्ट्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज इन लेंथ को बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटेंशन। तो स्ट्रेन एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से बच्चों, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसकी स्टेटमेंट हम लिखते हैं पहले। द हुक्स लॉ स्टेट दैट हुक्स लॉ state that the stress is directly proportional to the किसके बच्चों? स्ट्रेन के within elastic लिमिट। यानी कि इसकी भी एक लिमिटेशन है कि भैया ये सारा फिनोमेना इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए। इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? क्या मतलब है इसका, ध्यान दो बच्चों। तो क्या बना इसका रिलेशन? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बच्चों ये प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या आएगी इधर? एक कांस्टेंट। नोट बाद में करना, पहले समझ लो अच्छे से ना, कॉपी बाद में कर लेना आप लोग। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हटाएंगे तो बच्चों क्या आएगी इधर? एक कांस्टेंट टर्म। स्ट्रेस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। बच्चों अब ये जो के है, इसके के इक्वल में क्या आएगा बच्चों? K इज इक्वल टू स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। ये आ गया हमारा रेशो, और इस रेशो को अपन ने नाम दिया बच्चों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या नाम दिया बच्चों? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक नाम और है बच्चों इसका, इसे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाँ बच्चों, अब कॉपी कर लीजिए आराम से। ओके बच्चों, हमने अभी क्या देखा कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल है? स्ट्रेस बटे स्ट्रेन के। हाँ बेटा बोलो। वो तो मतलब वो एक्चुअली में वो नहीं होता कि मतलब लेंथ इंक्रीज नहीं होता, वो होता है फ्रैक्शन ऑफ लेंथ। फ्रैक्शन, हाँ रेशो होता है। तो फिर ये कैसे इक्वल कैसे होता है? हम हमने तो ये देखा ना कि अगर इतना कहते हैं स्ट्रेस बढ़ेगी तो उतना ही मतलब लेंथ बढ़ेगी। हाँ तो ठीक है, तो रेशो में भी तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी इसकी। क्योंकि नीचे वाला तो कांस्टेंट है, अगर रेशो निकालेंगे 0.1 0.2 कुछ तो वैल्यू आएगी इसकी, उतना ही देखना पड़ता है हमें बच्चों। यहाँ बैठे सभी बच्चे एक बात नहीं जानते हैं, जो है मॉड्यूलस। क्या है बच्चों? मॉड्यूलस। आपने कर तो लिया, आप समझ भी गए कि के क्या होता है? स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। लेकिन एक्चुअली आप उसको जान ही नहीं पाए, इसकी जड़ तक आप पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू कि आप लोग वहां तक आ जाओ, इसकी मीनिंग तक आ जाओ आप लोग, फिर न्यूमेरिकल बहुत आराम से निकलेगा आपसे। नहीं तो न्यूमेरिकल करते करते भी समझ जाओगे आप लोग इसका एक्चुअली मतलब। ध्यान दो बच्चों, जो भी मैं आपको बात बता रहा हूँ ये न्यूमेरिकल में काम आने वाली है आपके, जैसे सारी बातें। हम बात कर रहे थे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है?
जो आज की क्लास में आए हैं पहली बार, उनको शायद थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि वो बेसिक नहीं जानते स्ट्रेस का, थोड़ी सी कन्फ्यूजन। लेकिन जो स्टार्टिंग से 2 लेक्चर लग चुके हैं उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में इसको। फिर से बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, स्ट्रेस की क्या थी इक्वेशन? स्ट्रेस क्या था बच्चों? स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। बेटा आवाज नहीं बिल्कुल भी। रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स F मान लिया, एरिया को A मान लिया। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस। अब एक काम कीजिए, इस स्ट्रेस की जगह आप ये वाली इक्वेशन को यहाँ लिख दीजिए। देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया अपॉन में क्या आ गया ये? स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब ये फोर्स अपॉन में एरिया इनटू में स्ट्रेन। बच्चों ये फोर्स कौन सा है? बेटा हर्ष, ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस है, जो हम बाहर अप्लाई कर रहे हैं वो है। तो आंसर है बच्चों कि ये फोर्स बॉडी के अंदर लग रहा है। लेकिन ये फोर्स आया कहाँ से? हमने जो बाहर लगाया, आया तो वहीं से है ना बच्चों। हमने बाहर लगाया 10 न्यूटन का, तो अंदर भी कितना होगा? 10 होगा। हमने लगाया बाहर 1000 न्यूटन का, तो अंदर भी कितना होगा? 1000 न्यूटन। तो जितना हम बाहर से लगाएंगे उतना ही इसके अंदर क्या होगा? ये प्रोड्यूस होगा। तो हम आराम से निकाल लेंगे इसको, बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है ना? मैंने बाहर कितना लगाया? मान ले 10,000 न्यूटन। कितना लगाया मैंने भाई? बाहर से अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो अंदर कितना प्रोड्यूस होगा? इसके 10,000 प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। जो अंदर बन रहा है इसके फोर्स, दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स है बच्चों? रीस्टोरिंग फोर्स। बच्चों देखो जरा, फील करो इसको। एक वायर इमेजिन करते हैं, एक तार इमेजिन करते हैं बच्चों, और इस तार का एरिया कितना मान लिया? A मीटर स्क्वायर। कितना? A मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, और इस वायर का K कितना है? आंसर है F बटे A इंटू में स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, K कांस्टेंट है। अभी 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 बताया मैंने, अभी बताया। देख 10 बटे 1, 2 20 बटे 2, 30 बटे 3। रेशो क्या आ रहा है इसका? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? यही तो K है। या देख जरा बेटा फिर से, तो K इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया इंटू में स्ट्रेन। फिर से बच्चों, मान लो बच्चों कि इस वायर का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो मत, समझो इस बात को। कितना है इसका एरिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अच्छा जी, अब मैं इस पे लोड लगा रहा हूं। मैंने जो इस पर वजन लगाया, जो लोड लगाया, 1 लोड, 2 लोड, 3 लोड, इसके कारण मान लो बच्चों ये लोड मेरा है 1000 न्यूटन। कितना है बच्चों? 1000 न्यूटन का हमने लोड लगा दिया, और इस 1000 न्यूटन के लोड के कारण इस वायर की लंबाई झिक इस वायर की लंबाई बढ़ गई, और इस वायर में हमने स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दिया। और मान लो बच्चों इस स्ट्रेन में कितना हमने प्रोड्यूस किया? 1 सेंटीमीटर का। कितना? हमने इस पे लोड अप्लाई किया 100 न्यूटन, 500 न्यूटन, 900 न्यूटन, 1000 न्यूटन। कितना लोड अप्लाई किया? 1000 लोड लगाने के बाद इस बॉडी में स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हो गया बच्चों? 1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना बच्चों इसको। फिर से हमने कितना अप्लाई किया लोड? 1000 बटे कितना लिया एरिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ बच्चों? 1 सेंटीमीटर। फिर से ये भी एक, ये भी एक, ऊपर कितना बचा बच्चों? ये भी एक, ये भी एक, ऊपर कितना बचा बच्चों? 1000 न्यूटन। ये 1000 न्यूटन क्या बन गया आपका? मॉड्यूलस। क्या बन गया ये? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब बच्चों
जो इस वायर के अंदर, ध्यान से देखना बच्चों, जितना इस वायर के अंदर, फिर से बच्चों ऐसे गलत नहीं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बेटा, इस वायर के हमने कितना लोड अप्लाई किया बच्चों? 1000 न्यूटन। इस वायर के अंदर कितना रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा? 1000। कितना? फिर से बच्चों, जितना रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उतने ही रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। कितना खतरनाक नाम है, लेकिन मतलब क्या है इसका? रीस्टोरिंग फोर्स ही है और कुछ नहीं है। हाँ, फोर्स तो हमेशा न्यूटन में, हाँ फोर्स कोई भी हो, चाहे रीस्टोरिंग हो, चाहे सेंट्रीपिटल हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो, सारे फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। ठीक है ना? हम अपने अकॉर्डिंग इसकी यूनिट को चेंज कर लेते हैं। एग्जाम में कभी भी ना सीधी सीधी यूनिट नहीं आती है ना। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं सीधी सीधी कभी कभी किलोवाट में आते हैं, कभी मतलब इसके अलग अलग यूनिट भी होती हैं, लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या है? वो न्यूटन है। तो फोर्स को जब भी हमें एक्सप्रेस करना है, समझाना है, तो किस में लिखेंगे उसको आप? न्यूटन में। ठीक है, अब फिर से फोर्स कोई भी हो, क्या रहेगी उसकी यूनिट? न्यूटन रहेगी यूनिट। हाँ बेटा बोलो। हाँ बोल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही बात तूने पकड़ी। बच्चों एक बात तो हम समझ गए कि मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स को क्या कहते हैं बच्चों? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ही कहते हैं। तो कुछ अलग नहीं है बच्चों ये। जब भी सुनो मॉड्यूलस, क्या फील करना कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर से बच्चों, मैंने कहा कि एक बॉडी का मॉड्यूलस है 1000। एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है, इस ए बॉडी का कितना मॉड्यूलस है? 1000। एक बॉडी बी है, इस बॉडी का मॉड्यूलस है 1 लाख। कितना है? 10⁵। इसका है 10⁵। किसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों? है बी के अंदर। और जिसके अंदर क्या कर रहा है? नहीं, डिपेंड नहीं करता बेटा। तो मतलब अब मैं सारी कंडीशन फिर से बताऊं? अबे स्ट्रेन सेम है, सब कुछ, सारी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, मतलब सारी अब तू पिटने वाला है मेरे से। ठीक है यार, देखो बेटा, ये सारी चीजें पर मैं समय दे चुका ना आपको लास्ट क्लास में, पूरा 1 घंटा समझाया था मैंने अच्छे से आपको। अब उससे आगे चलना है कि वहीं वहीं अटके रहना है उससे आगे समझना है हमें। फिर से, इसके अंदर कितना रीस्टोरिंग फोर्स है? 1000। इसके अंदर 1 लाख। किसके अंदर ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स है? बी में। कौन सी बॉडी जल्दी अपनी शेप को रिगेन करना चाहती है? हर्ष, बी या ए? क्यों बी बेटा? जब ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स है, ज्यादा जल्दी है इसको वापस आने की। जब वापस आने की क्या है उसको? ज्यादा जल्दी है। इसी जल्दी को, इसी क्विकनेस को क्या बोलते हैं अपन? इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी अपने अंदर प्रोड्यूस करती है, दैट बॉडी इज मोर इलास्टिक, दैट बॉडी इज मोर। तो बच्चों, इलास्टिसिटी की मेजरमेंट कौन करता है? आंसर है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन करता है? जितना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा इसका? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जितना ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वो इलास्टिक मटेरियल होगा। क्या होगा? इलास्टिक मटेरियल। बात घुस गई भेजे में अच्छे से? पीयूष, हाँ नेगेटिव हो सकता है ये, तब नेगेटिव स्ट्रेन या मॉड्यूलस। हाँ, स्ट्रेन कैन बी नेगेटिव, वो तो हम ये बोलेंगे ना। नहीं, अगर हम लोग उसको कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बॉडी को कंप्रेस कर रहे हैं, तो उस केस में टेंडेंसी क्या होगी उसकी? बाहर आने की के और अंदर घुसने की, है ना। तो जब हम लोग बॉडी को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन के लिए हम लोग नेगेटिव साइन दिखा देते हैं। तो नेगेटिव यहाँ पे क्या किसकी इंफॉर्मेशन देता है आपको? कि बॉडी की टेंडेंसी बाहर आने की है कि अंदर जाने की है। ठीक है ना।
अब इस वाले केस में क्या होगा, जब मैं इस पे लोड अप्लाई कर दूंगा तो इस वाले केस में इस बॉडी की टेंडेंसी क्या है, वापस ऊपर जाने की है और नीचे आने की टेंडेंसी है, वापस ऊपर जाने की है अदनान। जब मैं ये लोड हटाऊंगा 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 तो ये बॉडी घुचुक वापस जाएगी ऊपर के और नीचे आएगी है ना। लोड हटाने के बाद इसकी टेंडेंसी क्या है, वापस ऊपर जाने की है। फिर से बच्चों, अब मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसे वर्बल लिखना मत आप लोग, ऐसे पूछ रहा हूं आप लोगों से, रबड़ और स्टील में विच वन हैज हायर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? स्टील और रबर में किसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है बच्चों? है क्यों बेटा, स्टील का क्यों होता है? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, स्टील में ज्यादा होगा प्रोड्यूस, और जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ज्यादा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मो इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं, मो इलास्टिक बॉडी। किस पे? वही तो एक वो जो दो लेक्चर जो तुम मिस कर चुका है ना, उसमें हल्के से डाउट आपके मन में आएंगे। देख जरा, अच्छा तूने सवाल पूछा, देख मान ले एक बॉडी है ए, रबड़ ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, रबड़। सुनो मुझे ध्यान दो बेटा, आवाज नहीं, ये रबड़ है और ये स्टील, अरे आवाज नहीं, दोनों की लंबाई सेम है, दोनों का एरिया सेम है। अब मान ले रबड़ है बेटा, मुझे इस रबड़ की लंबाई 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करनी है, कितनी, 1 करनी है। मैंने लोड अप्लाई किया 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 20 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन पे इसकी लंबाई कितनी इंक्रीज हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर कितना होगा रीस्टोरिंग फोर्स, 100। वेरी गुड बेटा, सही पकड़ रहा है, कितना होगा, 100। इसका कितना होगा मॉड्यूलस, 100 मान लेते हैं, कितना होगा, जितना रीस्टोरिंग फोर्स मॉड्यूलस, ठीक है ना। अच्छा बच्चों फिर से, अब ये स्टील है, आवाज नहीं, अब ये स्टील है। अब अगर ये स्टील है बेटा, तो मैंने इसमें लोड अप्लाई किया 10 न्यूटन, नहीं हिलाइए, 100 न्यूटन, नहीं हिलाइए, 1000, नहीं हिला, 10,000 न्यूटन लगाया, तब जाके मान लो इसकी लंबाई कितनी इंक्रीज हुई, 1 सेंटीमीटर है। ऐसा होगा ना बेटा अदनान, प्रैक्टिकली होगा ना, क्योंकि ये स्टील है वो रबड़ है। इसकी भी लंबाई हमने, इसमें भी कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, 1 सेंटीमीटर, इसमें भी कितना किया, दोनों में क्या सेम रखा हम लोगों ने, स्ट्रेन। अब हमने कंपेयर किया आराम से कि इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स तो 100 था और इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कितना था बच्चों, 10,000। तो बता बेटा, जिसके अंदर जितना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगा, दैट बॉडी इज मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। जो बॉडी जितना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है सेम स्ट्रेन में, दैट बॉडी विल बी मोर इलास्टिक। सो out of rubber and steel, which one is more elastic? Steel is more. And why steel is more elastic? ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर। मुद्दा ये नहीं है बच्चों, ये बात तुम समझ गए कि मॉड्यूलस क्या होता है, ये बात तुम समझ गए कि क्या होता है मॉड्यूलस। देखिए परेशानी वाली बात अब आने वाली है। पहले एक परेशानी थी कि हमें समझनी, हम जानते नहीं थे कि अबाउट क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम नहीं जानते थे पहले, अब जान गए हैं क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स को क्या बोलते हैं अपन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रॉब्लम अब खड़ी हुई है सामने। प्रॉब्लम यह है बच्चों कि हमारे पास जो मटेरियल है वो अलग अलग डायमेंशंस के होते हैं। मेरे पास वायर भी हो सकती है सॉलिड, मेरे पास स्फेरिकल बॉडी भी हो सकती है। क्या सब में जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्या सब में जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, उन सबका जो नेचर है वो एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है नेचर, ठीक है ना। इमेजिन करो, इमेजिन समझने के लिए आसान रहेगा आपके लिए। इमेजिन करो मेरे पास ना एक रबड़ की तार है, क्या है, रबड़ की तार है, रबड़ की, इमेजिन करना बेटा, इमेजिन कर रहे हैं, होती है वैसे। हमने एक इमेजिन, क्योंकि रबड़ की तार है मेरे पास, और मेरे पास एक रबड़ की बॉल है, क्या है, रबड़ की बॉल है। मैं रबड़ की तार पे जब लोड अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई करूंगा, लोड, जिक 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 खींच रहा हूं मैं इसको, तो उसके अंदर क्या पैदा हो रहा है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स
है ना। अब वही दूसरी जगह पे अगर मैं उस बॉल, रबड़ की बॉल को दबाता हूँ गज 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 गज, तो उसके अंदर भी क्या पैदा हो रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। दोनों के पास कौन सा नेचर है, वापस अपनी शेप को रीगेन करने का नेचर दोनों के अंदर है। इसके अंदर भी रीस्टोरिंग फोर्स है, इसके अंदर भी रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या दोनों के जो नाम हैं वो एक जैसे हैं बच्चों, हैं? तो हमें यही देखना है बच्चों, बॉडी की डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर बनने वाला रीस्टोरिंग फोर्स का नाम बदल जाता है। अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स वायर के अंदर है, किसके अंदर है, वायर के अंदर है बच्चों, ये रीस्टोरिंग फोर्स अगर किसके अंदर है, वायर के, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, यंग्स मॉडुलस। यही मॉडुलस अब क्या कहलाएगा आपका, यंग्स मॉडुलस, वायर के अंदर। अगर यही रीस्टोरिंग फोर्स किसके अंदर है, वायर के अंदर है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, यंग्स मॉडुलस बोलेंगे। और अगर यही रीस्टोरिंग फोर्स किसी स्फेरिकल बॉडी के अंदर है, किसके अंदर है बच्चों, स्फेरिकल बॉडी के अंदर है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, बल्क मॉडुलस। क्या बोलेंगे बच्चों, अभी कोई लिखना मत, मैं सब लिखवा दूंगा, मैं सब लिखवा दूंगा। तो फोर्स वही है, लेकिन अगर ये किसके अंदर है, ये वायर के अंदर है, किसके अंदर है, वायर के अंदर अगर है ये रीस्टोरिंग फोर्स, तो क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने, यंग्स मॉडुलस नाम दिया। और यही रीस्टोरिंग फोर्स किसके अंदर था, ये बॉडी के अंदर, तो हमने क्या नाम दिया इसको, बल्क। बस हमने नाम बदल दिया, दोनों का नेचर एक जैसा होता है बच्चों। दोनों की कोशिश क्या होती है, वापस अपनी शेप को रीगेन करने की, और इसी कोशिश को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। एक और होती है थर्ड, तीसरा, किसी किसी में वायर हम चेंज नहीं करते या दबाते नहीं है, तो कोई भी डायमेंशन हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखो जरा, मान लो मेरे पास एक बुक है, ये है ना, बुक है। अब मैं इस बुक को क्या करूँगा बच्चों, अगर ऐसे मैंने बेस फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, मैं इसको आगे नहीं जाने दे रहा, तो मतलब बेस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया ना मैंने। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ देखो डायग्राम में, ये बच्चों एक बॉडी ली हमने, और बेस हमने क्या कर दिया, इसका बेस फिक्स कर दिया बच्चों। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे। इस वाले फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल के टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स। जब टेंजेंशियल फोर्स मैंने अप्लाई किया तो ये बॉडी, मुझे बॉडी क्या हो गई, आगे आगे क्या हो गई, ये टिल्ट हो गई। क्या हो गई बॉडी, ये टिल्ट हो गई बॉडी है। अब ये बॉडी आगे टिल्ट हो गई। जैसे ही मैं इस फोर्स को हटाऊंगा, बॉडी वापस क्या करेगी, अपनी शेप में आएगी, गज 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 गज, हटाया फोर्स, वापस क्या आ गई बच्चों, बॉडी अपनी शेप में, गज 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 गज, हटाया। तो बच्चों जब मैं फोर्स इस पे लगा के रख रहा हूं, फोर्स इस पे लगातार लग रहा है, तो इस बॉडी की टेंडेंसी क्या है बच्चों, कोशिश क्या है इस बॉडी की, वापस आने की, किसकी, तो क्या इस बॉडी के अंदर भी एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस है कि नहीं है, है। लेकिन इस केस में क्या मैंने बॉडी की लेंथ बदली, नहीं। क्या मैंने इस बॉडी का वॉल्यूम चेंज किया, नहीं। ना लेंथ चेंज किया मैंने इसका, ना मैंने इसका वॉल्यूम चेंज किया। जब ना आप लेंथ चेंज करते हो ना वॉल्यूम चेंज करते हो, तब उस तीसरे मॉडुलस को हम बोलते हैं बच्चों, हैं शियर मॉडुलस। क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस। और बच्चों इसी मॉडुलस का दूसरा नाम होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बच्चों, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो एक बार मुझे बताओ कि मॉडुलस कितने टाइप के होते हैं बच्चों, हैं तीन, कौन कौन से, यंग्स मॉडुलस, अदन बल्क मॉडुलस, और तीसरा कौन सा है, शियर्ड मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कब होता है प्रोड्यूस, यंग्स मॉडुलस जब हम लोग किसी वायर की लेंथ को चेंज करते हैं,
ठीक है। बल्क मॉडुलस का यूज करते हैं हम लोग, वर्ड ये जब किसी का वॉल्यूम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज। तो जब जब किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज होगा आप कौन सा मॉडुलस यूज करेंगे, बल्क। और अगर किसी बॉडी का डायमेंशन चेंज कर रहे हैं आप, क्या डायमेंशन, मान लो एंगल, क्या चेंज कर रहे हैं आप लोग, एंगल चेंज कर रहे हैं, तब कौन सा यूज करेंगे आप लोग, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर्ड मॉडुलस। तो फिर से बच्चों कितने टाइप के होते हैं मॉडुलस, 3 टाइप के। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मॉडुलस। जैसे स्फेरिकल कोई बॉडी होती है उसको हम उसको चेंज करेंगे तो वॉल्यूम कैसे चेंज होगी? वॉल्यूम चेंज कैसे होगा, देख बेटा, ये हमने एक बॉडी ली, मान ले एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई मीडियम है, मान ले एयर है, लिक्विड है, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग। अभी इसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा, v, कितना होगा वॉल्यूम, v होगा, ठीक है। चल मान ले 100 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है, 100 वॉल्यूम है इसका, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, अब आपने कंप्रेस किया, गुचक, यहाँ से दबाया, यहाँ से दबाया, यहाँ से दबाया, यहाँ से दबाया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। द वॉल्यूम हैज चेंज और नॉट, द वॉल्यूम हैज चेंज। अब इसका जो पहले इसका वॉल्यूम था यहाँ गज 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 गज, अब वॉल्यूम बचा इसका। जब आप इसको दबा के आप अपना लोड नहीं हटा रहे, आप अपना प्रेशर नहीं हटा रहे, उस केस में इसकी कोशिश क्या होगी बेटा, वहीं रहने की या वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की, क्या होगी। तो वापस ओरिजिनल शेप में आने के लिए क्या कर रहा होगा, अंदर से है रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा। इस रीस्टोरिंग फोर्स को हमने क्या नाम दिया, यही बल्क मॉडुलस है इसका, यही इसका बल्क मॉडुलस है। बात को समझो, फील करो बढ़िया से। जो उसकी कोशिश है ना बच्चों वापस आने की, वही उसका मॉडुलस है। अगर ये कोशिश किसी वायर के अंदर हो रही है तो क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने, तो हमने इसको यंग्स मॉडुलस नाम दिया। चीज वही है, वही बेचैनी है। पिंजरे में हमने क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया पिंजरे में, हमने रौनक को कहां बंद कर दिया, पिंजरे में। हमने लक्ष्य को कहां बंद कर दिया, गुफा में, है अदनान। हमने कहां बंद कर दिया अदनान को, बिल में। सबकी एक बिल में बंद है, एक गुफा में, एक पिंजरे में। सबकी कोशिश क्या है, बाहर आने की, वापस अपनी शेप में आने की कोशिश। अरे आ नहीं सकता अलग बात है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वापस आ जाएगा, वापस तो वो तब आएगा जब मैं क्या हटाऊंगा बेटा, अबे जब मैं क्या हटाऊंगा, हाँ जब मैं ये लोड को हटाऊंगा तभी तो वापस आएगा ना ये। मैं ये नहीं, एक सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा वापस, लेकिन टेंडेंसी क्या है, बाहर निकलने की। जो कोशिश है वापस अपनी शेप में आने की, उसी कोशिश को हमने क्या नाम दिया, मॉडुलस। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू regain its original shape is known as its मॉडुलस ऑफ। अरे यार मॉडुलस का मतलब बेजे में घुसा कि नहीं घुसा। अगर ये मॉडुलस किसमें है, वायर में, तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे हर्ष, क्या बोलेंगे इसको, जब कब होगी ये, किसी वायर में होगी। और अगर यही टेंडेंसी किसके अंदर है एक स्फेरिकल में, बॉडी में है, तो इसी को क्या नाम देंगे अपन, बल्क नाम देंगे। समझ नहीं आई बात। फिर से बच्चों, अब आप न्यूमेरिकली यूज करने के लिए आप ये ध्यान रखो बच्चों कि जो रीस्टोरिंग फोर्स वायर में है उसको बोलेंगे यंग्स मॉडुलस, रीस्टोरिंग फोर्स। जो रीस्टोरिंग फोर्स वॉल्यूम के अंदर है उसे क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस। और जो रीस्टोरिंग फोर्स किसी बॉडी के एंगल में है उसे क्या बोलेंगे, शेयर्ड मॉडुलस। अब एक बार लिख लो आप लोग, है ना इस चीज को, एक सेकेंड बेटा। हाँ बच्चों, फिर से ध्यान दो बच्चों। टाइप्स ऑफ, बेटा आवाज नहीं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस
टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने होते हैं बच्चों? पहला क्या है? बहुत बढ़िया बच्चों, पहला है यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? क्या कह रहा है? चीयर्स मॉडुलस। कैसी गंदी बातें करते हैं बच्चों, चीयर्स मॉडुलस कौन होता है? अगला कौन है बच्चों? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों अपन? शेयर मॉडुलस। शेयर, हाँ, शेयर मॉडुलस। वो जो आगे चले, कॉपी कर लिया इतना? हाँ बेटा, एंगल से करते हैं, एंगल भी निकालेंगे अभी, हम करेंगे धीरे धीरे। मॉडुलस जीरो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तेरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछूंगा भी इन सबसे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक बालक ने। मैं इसके 2 सवाल पूछूंगा आपसे, तो इसने तो एक पूछा है मेरे से। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन मेरे मॉड्यूल में डाले हुए मैंने, ठीक है ना, लेकिन फिर भी पूछा तो डिस्कस करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अदनान बंद कर बेटा, बंद कर। किसी बॉडी का मॉडुलस, कोई भी ले लो मॉडुलस, यंग्स, बल्क, शेयर, किसी बॉडी का मॉडुलस 0 है, क्या वो बॉडी इलास्टिक है या प्लास्टिक है? मतलब किसी में स्ट्रेन नहीं बन सकता, स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस, नहीं वो जो स्ट्रेन बढ़ जाता है वो तो बनेगा। एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल देख, देख तू मान ले कि ढाबे में क्या गया, और उसने उसने तो को देखा, उसने बोला यार आज मेरे पास तंदूर वाला नहीं आया, तू आ जा। तू क्या कर रहा है वहाँ पर? क्या बना रहा है वहाँ पर? रोटियाँ। रोटी बनाने से पहले क्या करेगा? आटा देगा, गज 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 गज, क्या करेगा? उसको लंबा करेगा आटे को, क्या करेगा? अब तू वहाँ पे बैठ के लगाने फिजिक्स, यार ये आटा जब मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो मैं क्या लगा रहा हूँ उस पर? डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या लगा रहा हूँ? अब ये आटा अपने आप शटक वापस आएगा अपनी शेप में, शटक आएगा, शटक आएगा। फिर तूने उसको ऐसे किया लंबा, फिर तू खींचता है गज 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 गज। जब तू अपना ये वाला फोर्स, ये वाला कौन सा फोर्स है? डीफॉर्मिंग, हटाएगा तो क्या आटा वापस अपनी शेप में आएगा? लेकिन हर बार क्या हो रहा है? हर बार उस आटे की लंबाई बढ़ रही है, तो आटे में क्या आप पैदा कर रहे हो? स्ट्रेन पैदा कर रहे हो। लेकिन क्या नहीं है उसके अंदर? स्ट्रेस नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। रिस्टोरिंग फोर्स को स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या नहीं है उसके अंदर? रिस्टोरिंग फोर्स। तो क्या होगा और क्या नहीं होगा? और स्ट्रेस नहीं होगा, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। अब वही इसी क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप लगा रहे हो वो तो आपका अपना अप्लाइड है। क्या है? क्या उसके अंदर है? क्या उसके अंदर टेंडेंसी है वापस आने की? क्या आटा कोशिश करता है वापस आने की? अबे हाँ या ना बोलना। नहीं करता ना। जब नहीं करता कोशिश तो क्या नहीं है? ये नहीं है। क्या नहीं है? मॉड्यूलस नहीं है उसका। समझा बात का मतलब? क्या समझा हर्ष? तो आटे के अंदर क्या नहीं है बेटा? सिंपल सी बात बोलना कि आटे के अंदर सर जी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। क्या नहीं है? आटे के अंदर अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो उसका मॉडुलस भी कितना होगा? 0। कितना होगा अदम? अरे वो नीचे जाके करियो, कोई बात नहीं। तो बच्चों, जिसके अंदर वापस रिस्टोर होने की टेंडेंसी ही नहीं है, उसका मॉडुलस कितना होगा? 0, क्योंकि मॉडुलस से क्या होता है? रिस्टोरिंग। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, इसका उल्टा। एक सेकंड, इसका उल्टा। एक बॉडी का मॉडुलस इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। एक्सप्लेन करो ये स्टेटमेंट। एक सेकेंड, कौन करेगा इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन? एक बॉडी का मॉडुलस इनफाइनाइट है। क्या है? हर्ष बेटा, हर्ष क्या बोला मैंने? इनफाइनाइट है मॉडुलस। क्या मतलब है इस बात का? ना ना ना,
और सोच, और सोच, और गंदा सोच, और गंदा। कौन है आप में से जो और गंदा सोच सकता है? रौनक तू, चल बता। पहले बच्चों से तो पूछते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस लग रहा है, हाँ हाँ बोलो। इनफाइनाइट, हाँ बोल। अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उसकी शेप बिल्कुल नहीं चेंज होगी, भले वो टूट जाएगा लेकिन अपनी शेप चेंज करेगा। तो बोल। उसमें स्ट्रेन 0, उसमें स्ट्रेन 0 है, और उसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है? वो जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन वो मॉडुलस इनफाइनाइट का मतलब है बच्चों कि आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 1,00,000 न्यूटन। इस दुनिया के सारे ट्रक जो है, सब जितने भी ट्रक है इस दुनिया में, वो सब ट्रक हमने कहाँ लटका दिए? उस बॉडी में लटका दिए। उसके बाद भी क्या नहीं हो रहा? वो बॉडी 1 इंच भी नहीं बढ़ रहा आगे। उसके बाद भी बॉडी थोर का हथौड़ा है, मान लो क्या है, आपने कहीं बांध दिया और हिलाना है इसको, क्या करना है? हिलाना है। अब आपने क्या लगा दिया? दुनिया भर के फोर्स लगा दिया उसको हिलाने के लिए, उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। क्या वो हिलेगा? नहीं। अगर उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हुआ लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स बहुत तगड़ा है उसका, कितना है इसके अंदर? रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, स्ट्रेन नहीं हो रहा प्रोड्यूस, तो क्या बोलेंगे ऐसी बॉडी को हम लोग? अब ये बॉडी इलास्टिक कहलाएगी कि प्लास्टिक कहलाएगी? हैं? क्या कहलाएगी, इलास्टिक या प्लास्टिक? ये आता है कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन, ये ठीक है ना। क्या कहलाएगी बॉडी है? प्लास्टिक, इलास्टिक? ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ आपको ऑप्शन। ऑप्शन है इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, आ रहा हूँ मैं, हो ठीक है। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, एमोर्फस बॉडी, ठीक है। एमोर्फस जानते हो किस किसे बोलते हैं? क्रिस्टल, जिसके, चलो मान लो कोल मान लो, कोयला मान लो, क्या मान लो? इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, कोयला और ग्लास। बताओ क्या, कौन सा एग्जांपल होगा इसमें? है इलास्टिक, प्लास्टिक, अच्छा फिर से परफेक्टली इलास्टिक। एक्चुअली एक क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या आते हैं, देखो बच्चों जरा। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगी बच्चों ये, इनइलास्टिक बॉडी होगी ये, प्लास्टिक बॉडी होगी ये, या ऑल ऑफ दिस। चलो ये ऑप्शन है इसके। क्वेश्चन ये है कि इसका जो मॉडुलस है वो इनफाइनाइट है, कितना है? है कौन सी होगी है? फर्स्ट कौन सी बॉडी होगी है? वेरी गुड। कौन सी होगी है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होगी है, ठीक है ना। क्या? हाँ लेकिन तू फोर्स लगा रहा है ना उसमें, फोर्स तो लगा रहा है ना। अब अगर मान लो बच्चों इसका केस 0 हो गया, क्या हो गया केस का? बताओ कौन सी बॉडी है ये? केस 0 हो गया, कौन सी बॉडी है ये? के किसको रिप्रेजेंट करता है? के मॉडुलस है। अरे आवाज नहीं यार, के क्या है? के क्या है बच्चों? के मॉडुलस है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? रिस्टोरिंग फोर्स को। अगर के 0 है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना? 0। और रिस्टोरिंग फोर्स 0 का मतलब है कि उसकी कोशिश ही नहीं है वापस आने की, आप उसको खींचे जाओ, वापस आने नहीं जाता। तो ऐसी बॉडी क्या कहलाएगी आपकी? प्लास्टिक या इलास्टिक? प्लास्टिक। तो क्या ऑप्शन होगा इसमें आपका? प्लास्टिक बॉडी। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। खैर अब यार तुम लोग इसी में घूमते रहोगे, अब आगे देखो जरा। अब एक क्वेश्चन और फिर से बच्चों। तो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने होते हैं? 3। कितने? 3। कितने? 3। तीनों की टेंडेंसी क्या होती है? वापस अपनी शेप में आने की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि तीनों को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तीनों को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम समझेंगे
कि यंग्स मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं बच्चों। तो लिखो सारे बच्चे एक बार, यंग्स मॉडुलस। यंग्स, अगर टाइम बचा बच्चों तो इसका एक न्यूमेरिकल भी ट्राई करेंगे हम लोग। हाँ बहुत है। यंग्स मॉडुलस, गौर से देखना, अगर मेरा ये जो स्टेप्स समझ में आपको आ गया तो आधा न्यूमेरिकल तो आपको वैसे ही हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, देखो बच्चों, ये हमने एक वायर ली, क्या ली बच्चों, एक इलास्टिक वायर ली, इसकी लंबाई कितनी मान ली, L सेंटीमीटर। ठीक है जनाब, हमने इस पे लोड लगाया M मास का, बेटा आवाज नहीं, M मास का लोड अप्लाई किया बच्चों। ये M मास का लोड इस बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा बच्चों, तो आंसर है mg। ठीक है बेटा अदनान, ये M मास की बॉडी कितना फोर्स अप्लाई करेगी नीचे, mg है, g ग्रेविटी एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है ना, इतना फोर्स अप्लाई करेगी। ये हमारा कौन सा फोर्स है बच्चों, अरे कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इस बॉडी के अंदर इसकी लेंथ जो बढ़ेगी, क्या मान लिया हमने इसको, डेल्टा एल। क्या मान लिया बच्चों, डेल्टा एल। इस बॉडी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा कितना मान लिया, ए, क्योंकि ये सर्कुलर है, क्या है बच्चों, तो इसका रेडियस भी तो होगा, कितना मान लिया रेडियस, आर। बच्चों यंग्स मॉडुलस या किसी भी मॉडुलस की इक्वेशन क्या होती है, तो बता अदनान, क्या होती है इक्वेशन ऑफ मॉडुलस, पेज पलटना बेटा, अभी लिखवाया था, हाँ क्या था, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। तो बच्चों अगर ये यंग्स मॉडुलस है तो क्या होगी इसकी इक्वेशन भी, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ स्ट्रेस कौन सा है, आंसर है नॉर्मल। कौन सा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेन कौन सा है बच्चों इसमें, हाँ, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे ना वो नहीं दे पाएंगे आंसर, कोई बात नहीं, मैं आपकी क्लास अरेंज करूंगा, बैकअप क्लास, ठीक है ना, जो आपने क्लास मिस कर दी थी। तो कौन सा स्ट्रेस है इसमें, नॉर्मल। कौन सा स्ट्रेन है इसमें, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन, आवाज नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस की क्या होती है इक्वेशन, फोर्स बटे एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बटे एल। यस या नो, यस या नो बच्चों। अच्छा अभी लिखना मत, पहले समझ लो, लिखना मत बे। y बराबर, ये a को तो नीचे लेके आ जाओ, इनटू इस नीचे वाले l को ऊपर लेके आ जाओ, एक डेल्टा नीचे आ गया। अभी समझ लो अच्छे से बच्चों, ये फोर्स कौन है, क्या ये अप्लाइड फोर्स है अदनान बेटा, क्या ये अप्लाइड फोर्स है या ये रिस्टोरिंग फोर्स है, कौन है ये रिस्टोरिंग फोर्स है। बहुत बढ़िया, तेरा नाम क्या है, तो बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहा है आज। कौन सा फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। बेटा अनुज एक बात का आंसर दे कि रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, एक से साल कितना है, हाँ जितना लगा रहे हैं उतना ही तो होगा इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स को पहचानना आसान है मुश्किल है, आसान है, जितना आप लगा रहे हो, जितना आप लगा रहे हो उतना ही। हाँ फिर से, तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन जीता है यहाँ पर, तू जीता है, मुझे लगा तू पीता है, अच्छा तू जीता है, अच्छा ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स कितना, mg, लंबाई कितनी l, एरिया कितना a, चेंज इन लंबाई कितनी डेल्टा l। सुनो बे बच्चों, a क्या है इसमें, a क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेटा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेडियस r है तो इसका एरिया कितना होगा, कितना होगा इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पुट कर दो बच्चों, सिंस ए बराबर पाई आर स्क्वायर, अप्लाई कर दो वैल्यू में, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू mg इंटू एल बटे इंटू में, ये आपका आ गया यंग्स मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला। कभी करो बच्चों आराम से, हाँ बेटा, डेल्टा एल तो एक हाइट है, उसके लिए वो बॉडी
डेल्टा एल एक चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ है। जितना चेंज हो की वॉल्यूम में चेक करें। हाँ ठीक है, सही है। अगर आप एज्यूम करें कि जो रो है मतलब वो 1 टाइम बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ सस्पेंडेड वायर इंक्रीज बाय इतना, लंबाई कितनी बढ़ गई बच्चों इसकी? लेंथ इसकी इतनी बढ़ चुकी है। अरे यहाँ देखो यार, यहाँ देखो, इसकी ओरिजिनल लंबाई कितनी मान ली हम लोगों ने? एल नॉट कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल कितनी? क्या कह रहा है वो आपसे? लेंथ इंक्रीज, लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई? 10 की पावर -4 ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ। यस या नो बच्चों? लेंथ बढ़ गई कितनी? 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल। तो बच्चों डेल्टा एल बटे एल कितना हो गया इसका? 10 की पावर -4 हुआ। यस या नो? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चेंज इन, हाँ एक सेकेंड, ये आया समझो बच्चों? है ना अनुज? ठीक है, कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लिया बेटा बाद में। स्ट्रेस कितना है बेटा? स्ट्रेस देख कितना स्ट्रेस है इसमें? 10 की पावर 7। बहुत बढ़िया बच्चों। क्या निकालना है अपन को? यंग्स मॉडुलस क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस बटे में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बेटा आवाज नहीं। स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कितना स्ट्रेस है बेटा अनुज? बटे कितना स्ट्रेन है इसके अंदर? ठीक है, ये क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन बेटा, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल होता है नहीं? यस या नो? ये पूरी की पूरी वैल्यू क्यों बने हमें? कितनी है? 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। इसको ऊपर लेके आ जाओ बच्चों। कितना हो गया ये? 10 की पावर +4 कितना आ गया? 10 की पावर 11। इतना क्या आ गया आपका? यंग्स मॉडुलस। समझ नहीं आई बात? लेकिन आपने फॉर्मूला दिया था ना पूरा ही। हाँ हाँ, ये अच्छा तुझे डाउट है। देख बेटा, इसमें ये भी तू यूज कर सकता है, ये भी कोई भी यूज कर सकता है। डिमांड क्या करता है न्यूमेरिकल आपसे, ठीक है ना? तो आपको ठीक है बेटा।